नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। एडवांस इंग्लिश सेंटेंसेस। सबसे पहले हम इन सेंटेंस को रीड करेंगे। मैं तुम्हें समोसा खिलाऊंगा, वह मुझे रसगुल्ला खिलाएगा। क्या तुम मुझे पिज़्ज़ा खिलाओगे? तुम उसे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे। इस तरह के सेंटेंस हम डेली कन्वर्सेशन में बहुत बार यूज़ करते हैं। तो आज हम इसकी इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे मैं तुम्हें समोसा खिलाऊंगा, इसमें खिलाने का मतलब ये है कि हम पेमेंट करेंगे और कहीं ले जाके आपको खिलाएंगे, किसी होटल में खिलाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में खिलाएंगे, है ना। क्योंकि खिलाने का मतलब फीड भी होता है, लेकिन ये फीड का मीनिंग क्या होता है कि हाथ से खिलाना। फीड का मतलब होता है हाथ से खिलाना, लेकिन इसमें क्या है, मैं तुम्हें समोसा खिलाऊंगा, यानी हाथ से नहीं खिलाने की बात हो रही है। यहाँ पैसे देके हम किसी रेस्टोरेंट में, दुकान में, होटल में खिलाएंगे। ठीक है ना, इसका मीनिंग ये है। इस टाइप के सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, उसके बाद में विल का यूज होगा, क्योंकि लास्ट में देखिए खिलाऊंगा, खिलाएंगे, खिलाओगे, है ना, यानी फ्यूचर की बात हो रही है। उसके बाद में गेट, उसके बाद में यू, हिम, मी, अस या देम, ये प्रोनाउंस का यूज होगा। उसके बाद में लास्ट में नाउन का यूज होगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस के लिए है। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वांट यानी विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, वांट या विल नॉट, फिर गेट, फिर यू, हिम, मी, अस या देम, उसके बाद में नाउन। और क्वेश्चन सेंटेंस है ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब विल जो है सबसे पहले लिखेंगे, है ना। उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर गेट, फिर यू, हिम, मी, अस या देम का यूज होगा, और लास्ट में नाउन का यूज होगा। तो हम जो सेंटेंस का फॉर्म कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर फर्स्ट वाला है ना, पॉजिटिव सेंटेंस। मैं तुम्हें समोसा खिलाऊंगा, इसकी इंग्लिश होगी आई विल, सब्जेक्ट आई है, आई विल गेट यू, क्योंकि क्या है, मैं तुम्हें, तो आई सब्जेक्ट है, तुम्हें ये यू का यूज होगा, प्रोनाउन, है ना। उसके बाद में क्या है, नाउन समोसा। समोसा को समोसा भी कहते हैं, रिसोल्स भी कहते हैं, रिसोल्स। ठीक है, क्या समोसा। आई विल गेट यू रिसोल्स और आई विल गेट यू समोसा, मैं तुम्हें समोसा खिलाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस है वह मुझे रसगुल्ला खिलाएगा, वह मुझे रसगुल्ला खिलाएगा, इसकी इंग्लिश क्या होगी, सब्जेक्ट ही, फिर हेल्पिंग वर्ब विल का यूज होगा, विल के साथ गेट का, विल गेट। अब प्रोनाउन क्या है, मुझे, है ना, वह मुझे, तो मुझे के लिए मी का यूज होगा, ही विल गेट मी रसगुल्ला, वह मुझे रसगुल्ला खिलाएगा, यानी हाथों से खिलाने की बात इसमें नहीं हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन, क्या तुम मुझे पिज्ज़ा खिलाओगे, यानी हम पूछ रहे हैं किसी से, क्या तुम मुझे पिज्ज़ा खिलाओगे, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, ये थर्ड वाला जो है स्ट्रक्चर यूज होगा, विल यू गेट मी, गेट के बाद कोई प्रोनाउन का यूज होगा, है ना, तुम मुझे, यू विल यू गेट मी, क्या तुम मुझे पिज़्ज़ा खिलाओगे, तो लास्ट में जो है नाउन का यूज होगा, पिज़्ज़ा, ये नाउन है। ठीक है, इसमें रसगुल्ला ये नाउन था, क्या तुम मुझे पिज़्ज़ा खिलाओगे, विल यू गेट मी पिज़्ज़ा, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम उसे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट का यूज होगा, यानी सेकेंड वाला स्ट्रक्चर का यूज होगा, तुम उससे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे, सब्जेक्ट यू है, यू विल गेट, सॉरी यू विल नॉट, नॉट का यूज होगा, है ना, वांट है ना, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, यू विल नॉट गेट हिम, उसे के लिए हिम का यूज हुआ है, यू विल नॉट गेट हिम आइसक्रीम, नाउन क्या है, आइसक्रीम, तुम उसे
आइसक्रीम नहीं खिलाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह तुम्हें पानी पूरी खिलाएगा। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके लिए फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। वह के लिए ही का यूज होगा। ही विल गेट यू, वह तुम्हें, तुम्हें के लिए यू का यूज होगा। ही विल गेट यू। नाउन क्या है इसमें? पानी पूरी। पानी पूरी क्या कहते हैं? वाटर बॉल्स। वाटर बॉल्स। वह तुम्हें पानी पूरी खिलाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे मिठाई खिलाऊंगा। ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट आई है। आई विल गेट। प्रोनाउन क्या है इसमें? उसे। उसे के लिए हिम का यूज होगा। आई विल गेट हिम। नाउन है मिठाई। मिठाई को स्वीट्स भी कहते हैं और स्वीट मीट भी कहते हैं ना, स्वीट्स या स्वीट मीट। या डेजर्ट भी कहते हैं। डेजर्ट का यूज कब करते हैं? खाना खाने के बाद में हम मीठा खाते हैं, है ना, उसको डेजर्ट कहते हैं, मिठाई। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा। मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा, यानी इसमें भी हाथ से खिलाने की बात नहीं हो रही है। घर में बुला के खिलाएंगे या कहीं रेस्टोरेंट में ले जा खिलाएंगे। मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा। इसकी इंग्लिश होगी आई विल गेट। उन्हें के लिए क्या यूज होगा? देम का यूज होगा। दे का प्रोनाउन देम होता है। आई विल गेट देम फूड। मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा। फूड या मील्स का यूज होगा, कर सकते हैं, है ना। आई विल गेट देम फूड और आई विल गेट देम मील्स। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम मुझे मक्खन खिलाओगे। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसके लिए भी फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर यूज होगा। इसकी इंग्लिश होगी यू विल गेट। गेट विल का यूज क्यों हो रहा है? क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में गा गे गी का यूज हुआ है ना, फ्यूचर की बात हो रही है। तो सब्जेक्ट के बाद विल का यूज और गेट का यूज खाना खिलाने के लिए, यानी पेमेंट देके या घर में बुला के खाना खिलाने की बात के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तुम मुझे मक्खन खिलाओगे। यू विल गेट। अब इसमें प्रोनाउन क्या है? मुझे के लिए मी का यूज हो रहा है। और नाउन क्या है इसमें? मक्खन। मक्खन को क्या कहते हैं? बटर। यू विल गेट मी बटर। तुम मुझे मक्खन खिलाओगे। नेक्स्ट सेंटेंस है वह हमें जलेबी खिलाएगा। वह के लिए ही का यूज होगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? खिलाएगा। यदि खिलाएगी कहते हैं तो वह के लिए शी का यूज होता है। ही विल गेट। प्रोनाउन क्या है इसमें? हमें के लिए अस का यूज होगा। वी का प्रोनाउन अस होता है ना। वह हमें जलेबी खिलाएगा। ही विल गेट अस जलेबी। जलेबी को जलेबी भी कहते हैं, फनल केक भी कहते हैं। जलेबी या फनल केक। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वे हमें खीर खिलाएंगे। ये क्वेश्चन सेंटेंस है, इंटरोगेटिव। ठीक है, तो इसमें विल का यूज सबसे शुरू में होगा। विल दे, सब्जेक्ट दे है, वे के लिए दे का यूज होता है। विल दे गेट। हमें, प्रोनाउन हमें है, इसके लिए अस का यूज होगा। विल दे गेट अस खीर। खीर को खीर भी कहते हैं और राइस पडिंग भी कहते हैं। खीर या राइस पडिंग। राइस पडिंग मीन्स खीर, चावल की खीर, है ना, या पडिंग भी कह सकते हैं। विल दे गेट अस खीर और विल दे गेट अस राइस पडिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है वे उसे सैंडविच नहीं खिलाएंगे। ये नेगेटिव सेंटेंस है। वे उसे सैंडविच नहीं खिलाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? दे।
दे विल नॉट गेट, नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट केस होगा। अब इसमें प्रोनाउन क्या है, उसे के लिए हिम का यूज होगा। दे विल नॉट गेट हिम, नाउन क्या है इसमें, सैंडविच, इसको हिंदी में या इंग्लिश में सैंडविच ही कहते हैं, ठीक है। दे विल नॉट गेट हिम सैंडविच, वे उसे सैंडविच नहीं खिलाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम उसे नूडल्स खिलाएंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। इसकी इंग्लिश होगी वी विल गेट, अब इसमें प्रोनाउन क्या है, उसे के लिए हिम का यूज होगा। वी विल गेट हिम, नाउन क्या है इसमें, नूडल्स, हम उसे नूडल्स खिलाएंगे। वी विल गेट हिम नूडल्स। आइए इन सभी सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी मेरे साथ बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। मैं तुम्हें समोसा खिलाऊंगा, आई विल गेट यू रिसोल्स, और आई विल गेट यू समोसा। वह मुझे रसगुल्ला खिलाएगा, ही विल गेट मी रसगुल्ला। क्या तुम मुझे पिज्ज़ा खिलाओगे, विल यू गेट मी पिज्ज़ा। तुम उसे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे, यू विल नॉट गेट हिम आइसक्रीम। वह तुम्हें पानी पूरी खिलाएगा, ही विल गेट यू वाटर बॉल्स। मैं उसे मिठाई खिलाऊंगा, आई विल गेट हिम स्वीट्स, और आई विल गेट हिम स्वीट मीट और डेजर्ट। मैं उन्हें खाना खिलाऊंगा, आई विल गेट देम फूड, और आई विल गेट देम मील। तुम मुझे मक्खन खिलाओगे, यू विल गेट मी बटर। वह हमें जलेबी खिलाएगा, ही विल गेट अस जलेबी, और ही विल गेट अस फनल केक। क्या वे हमें खीर खिलाएंगे, विल दे गेट अस खीर, और विल दे गेट अस राइस पुडिंग। वे उसे सैंडविच नहीं खिलाएंगे, दे विल नॉट गेट हिम सैंडविच। हम उसे नूडल्स खिलाएंगे, वी विल गेट हिम नूडल्स। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इन सभी सेंटेंस को बोल बोल कर डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिए। नमस्कार।